आप सभी को जोहार। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें मनुष्यों का प्रारंभिक काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए विदेशी यात्रियों का विवरण, ऑप्शन बी पुरातात्विक साक्ष्य, ऑप्शन सी साहित्यिक पुस्तकें, ऑप्शन डी ताम्रपत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें मुख्य बिंदु देखेंगे हम लोग। जिस काल की जानकारी के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों जैसे पत्थर के औजार, हड्डियों पर निर्भर है। यानी प्रागैतिहासिक काल को जानने का जो हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध है वो है पत्थर के औजार और हड्डियाँ। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी मध्यपाषाण काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुरापाषाण काल। यानी मानव इतिहास का सबसे जो प्राचीन काल है वो पुरापाषाण काल को माना जाता है। इसमें मुख्य बिंदु है, मनुष्यों के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से मिलकर बना है। यानी पुरापाषाण का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा प्राचीन पत्थर। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल का समय लगभग कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पूर्व तक, ऑप्शन बी 10,000 साल पूर्व से 5,000 साल पूर्व तक, ऑप्शन सी 5 लाख साल पूर्व से 1 लाख साल पूर्व तक, ऑप्शन डी 12,000 साल पूर्व से 500 साल पूर्व तक। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक। इसमें हम देखेंगे मुख्य बिंदु, पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण काल शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पहिए का आविष्कार, ऑप्शन बी कृषि की शुरुआत, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि। इसमें देखेंगे मुख्य बिंदु, मध्यपाषाण काल की शुरुआत के साथ ही हिमयुग समाप्त हो गया था, जिससे जलवायु गर्म और शुष्क होने लगा, जिससे मनुष्यों का जो जीवन यहाँ से शुरू होता है। यानी जो मध्यपाषाण काल था उसकी शुरुआत जैसे हुआ, हिमयुग समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि तो पृथ्वी का जो जलवायु है वो गर्म हुआ और शुष्क होने लगा, जिससे यहाँ मानव जीवन अस्तित्व आए। अगला प्रश्न है, पूरा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पूरा स्थल केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ऑप्शन बी पूरा स्थल केवल जमीन के नीचे ही पाए जाते हैं, ऑप्शन सी ये जमीन के ऊपर, अंदर तथा समुद्र और नदी के तल में भी पाए जा सकते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ये जमीन के ऊपर, अंदर तथा समुद्र और नदी के तल में भी पाए जा सकते हैं। इसमें देखेंगे मुख्य बिंदु हम लोग, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं
जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यानी जो पूरा स्थल है वो जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, समुद्र और नदी के तट में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नव पाषाण काल। तो कृषि की जो शुरुआत है वो नव पाषाण काल से शुरू हुआ था। इसमें देखेंगे मुख्य बिंदु, कृषि की शुरुआत ने मानव जीवन को घुमंतु शिकारी से स्थायी किसान में बदल दिया था। यानी जैसे ही कृषि की शुरुआत हुआ, मनुष्यों जो प्रारंभिक समय में जो घुमंतु शिकारी हुआ करता था वो ये अब स्थायी कृषि में बदल गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इसके साथ कृषि के साथ साथ पहिए का भी आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। आप लोग के लिए एक प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आंख का आविष्कार किस काल में हुआ। ये आप लोग के लिए सवाल है। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन सी है? ऑप्शन ए चावल और गेहूं, ऑप्शन बी गेहूं और जौ, ऑप्शन सी बाजरा और मक्का, ऑप्शन डी जौ और चावल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गेहूं और जौ। कृषि के लिए अपनाई गई जो प्राचीनतम फसलें हैं वो है गेहूं और जौ। इसमें मुख्य बिंदु है, मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना सीखा है। यानी जो मेहरगढ़ है यहाँ के जो लोग हैं सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना सीखा था। इस प्रकार भारत में जो मूल रूप से सबसे फास्ट या प्रथम जौ और गेहूँ उगाना सीखा था। अगला प्रश्न है, मनुष्यों द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी गाय। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुत्ता। मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। इसमें मुख्य बिंदु है, मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था और उसके बाद ही कृषि और भोजन की ज़रूरतों के लिए भेड़ और बकरी को भी पालतू बनाने की शुरुआत हुई। यानी सबसे पहले मनुष्यों ने कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ और बकरी को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है, गेहूं और जौ उगाने के सबसे प्राचीन साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डी हवा, ऑप्शन सी इनाम गांव, ऑप्शन डी लहुरा देवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने का साक्ष्य मिला है। इसमें मुख्य बिंदु है, मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। तो इस प्रकार मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गर्तावास के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बुर्ज होम, ऑप्शन सी चिरण, ऑप्शन डी इनाम गांव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुर्ज होम।
यानी गर्तवास जो है इसका सबसे पहले जो साक्ष्य है वो बुर्जहोम से मिलता है। इसमें हम लोग देखेंगे मुख्य बिंदु गर्तावास जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बनाए गए प्राचीन आवास होते हैं। जो गर्तावास होते हैं यानी गड्ढा खोद के जमीन के अंदर आवास बनाना, जो प्राचीन आवास था। इसके अलावा नवपाषाण युग के कड़ाके की ठंड और जंगली जानवरों से बचने के लिए बनाया जाता था। यानी जो गर्तावास है उसका निर्माण नवपाषाण काल में लोग कड़ाके की ठंड और जंगली जानवरों से बचने के लिए भी करते थे। बुर्जहोम प्रस्थल वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इस तरह से हम लोग का जो अंतिम प्रश्न है वो है, सिंहभूम के लोटा पहाड़ पर किस कालीन औजार मिले हैं? ऑप्शन ए नवपाषाण कालीन, ऑप्शन बी पुरापाषाण कालीन, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण कालीन, ऑप्शन डी मध्यपाषाण कालीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्यपाषाण कालीन। इसमें देखेंगे मुख्य बिंदु, झारखंड के सिंहभूम यानी कोल्हान क्षेत्रों में स्थित लोटा पहाड़ पश्चिमी सिंहभूम में मध्यकालीन कुर्चनी, बेफनी व वेधक प्राप्त हुए हैं। यानी सिंहभूम का जो कोल्हान एरिया है जो झारखंड का एक प्रमंडल है उसमें लोटा पहाड़ जो कि वर्तमान पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है, वहाँ पर मध्यकालीन जो है औजार मिला है जिसमें खुरचनी, बेफनी और वेधक शामिल है। इस प्रकार आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। धन्यवाद।